तो आज बात करते हैं एक ऐसे बेटे की। एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता के देखे एक बहुत बड़े सपने को सच करने के लिए एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक विजन था, एक सपना, एक पिता और बेटे का वो सपना जिसमें पूरे देश को, हाँ, पूरे देश को दुनिया के नक्शे पर चमकाने की ताकत थी। और बस यहीं से ये कहानी शुरू होती है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक सपना, एक शहर, और इसकी शुरुआत होती है मुंबई से। जरा सोचिए, मुंबई की वो चहल पहल वाली गलियां और एक लड़का है जो रोज अपने पिता धीरूभाई अंबानी के साथ उनके ऑफिस जा रहा है। हाँ, उस वक्त बिजनेस शायद छोटा था, पर सपने वो तो आसमान से भी ऊंचे थे। और मुकेश वो हर एक सपने को, उस बड़ी सोच को अपने अंदर जैसे सोख रहे थे। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी चुनौती आती है जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो साल बीते गए, बिजनेस भी बढ़ा, जिम्मेदारियां भी बढ़ी, सब कुछ एकदम पटरी पर था कि तभी अचानक धीरूभाई अंबानी नहीं रहे। ये सिर्फ एक परिवार के लिए सदमा नहीं था, ये पूरे बिजनेस के वजूद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। कंपनी दो भाइयों में बंट गई और हर किसी के मन में, हर अखबार में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा। बाहर का प्रेशर तो पूछिए ही मत। लोग कहने लगे थे, बस अब रिलायंस खत्म, ये साम्राज्य अब बिखर जाएगा। मतलब हर कोई कंपनी के फ्यूचर पर शक कर रहा था। लेकिन इस सारे शोर शराबे और शक के माहौल में मुकेश का दिमाग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। उन्हें एक बात पता थी कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो दो पिलर्स बहुत मजबूत होने चाहिए। एक एनर्जी और दूसरा टेक्नोलॉजी। और यही सोच, यही विजन उनके आने वाले हर एक बड़े फैसले की नींव बना। तो अब कहानी असल एक्शन में आती है। अब वक्त था उन बड़े दांव खेलने का, उन बड़े रिस्क्स का, जो मुकेश अंबानी की लेगेसी को हमेशा के लिए डिफाइन करने वाले थे। तो देखिए, एक तरफ था मुकेश का विजन कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनानी है, और दूसरी तरफ क्या था? लोगों का रिएक्शन। सब कह रहे थे, ये तो पागलपन है। सबको लगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी इंडिया में, ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हुआ क्या? नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। जामनगर रिफाइनरी, सिर्फ इस एक फैसले ने रिलायंस को एक लोकल कंपनी से उठाकर एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। और ये साबित हो गया कि जब विजन क्लियर होना तो सबसे बड़ा रिस्क ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो पहले रिस्क की जबरदस्त कामयाबी के बाद दूसरा बड़ा दांव खेला गया, सस्ता इंटरनेट। और फिर आया रिलायंस जियो। जियो ने तो जैसे इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन ही ला दिया। जरा देखिए, जियो से पहले और जियो के बाद इंटरनेट की पहुंच में कितना बड़ा फर्क आया। ये जो इंटरनेट शहरों तक सीमित था ना, वो गांव-गांव तक पहुंच गया, और इससे करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो भाई, इस अविश्वसनीय सफर से क्या सीखने को मिलता है? क्या है वो लेसन्स जो किसी की भी जिंदगी में काम आ सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस पूरी कहानी से ना 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। नंबर 1, सपने बड़े देखो, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हर रोज छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाते रहो। नंबर 2, सबकी सुनो, एडवाइस लेना अच्छा है, पर आखिरी फैसला वो हमेशा अपना होना चाहिए। और नंबर 3, रिस्क लेने से घबराओ मत। अगर विजन सही है तो यकीन मानिए, वही रिस्क सबसे बड़ा मौका बन जाएगा। और आखिर में एक लाइन है जो शायद इस पूरी कहानी का सार है, कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो रोज मेहनत करता है ना, उसके लिए एक दिन सक्सेस जरूर रुककर वेट करती है। ये रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है, ये हर रोज की जाने वाली कोशिशों का नतीजा है, उस रोज के पसीने की ताकत है। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाता हूं, वो कौन सा एक रिस्क है जो किसी के बड़े सपने को सच करने के लिए लेना ही पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।